अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ लब्बे शीरी, जिसके लिए बहुत रिक्वेस्ट थी। लोग ये कह रहे हैं कि मैम आप जो है वो डिज़र्ट में कम बता रहे हैं, तो मैंने कहा चलें आज आप लोग के लिए लब्बे शीरी बनाते हैं। जिसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलें जी चलते हैं। मैंने ले लिए 3 बनानास। इसको मैंने अभी कट नहीं किया है पील करके, क्योंकि डार्क हो जाएंगे जब तक हम जो है वो कस्टर्ड बनाएंगे। तो 1 लीटर मुझे मिल्क चाहिए। ये मेरी इनोवेशन है रूह अफ़ज़ा, जो कि है 1/2 कप। ये कप लिया है मैंने, ठीक है। और मैंने 2 टेबल स्पून ये वाला साइज़ जो है वो मैंने ये कलर्ड सेवइयाँ ले ली हैं, जो कि आप किसी भी कंपनी की इजीली ले सकते हैं। एक मैंने ये फ्रूट कैन लिया है छोटे साइज़ का। इसका मैंने सिरप निकाल दिया है, क्योंकि सिरप की हमें ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप और भी कोई ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैंने काजू लिए हैं, उसे मैंने बीच से कट कर दिया, बहुत बारीक नहीं किया है। 4 टेबल स्पून ऑफ मैंने लिया है। 4 टेबल स्पून हमारा ये वाला भी आप ले सकते हैं और हमारा रेगुलर वाला भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। 4 टेबल स्पून ऑफ मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, जो कि स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर। 1 जो है वो मैंने लिया है पैकेट ऑफ ऑलपस क्रीम। और मुझे चाहिए 1/2 कप ऑफ, यही वाला 1/2 कप ऑफ वाटर, जो मैं कस्टर्ड में ऐड करूँगी। तो चलें जी आएँ, फिर हम अपने पैन की तरफ चलते हैं और बाकी की चीज़ें करते हैं। चलें जी, मैंने पैन में ये अपना मिल्क डाल दिया था और जो है वो मैंने इसे एक बॉयल दे दिया है। सही, अब उस बॉयल के बाद मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है, बहुत स्लो कर रखिएगा फ्लेम को। और अब हम अपना कस्टर्ड, जिसके अंदर मैंने जो पानी का लेवल बताया था वो डाल के उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो है वो हम इस मोमेंट पर जो है वो इसे आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। जो एक इम्पॉर्टेंट टिप है ना, वो इसकी यही है कि हम जो है वो फ्लेम को हाई करके हम जल्दी जल्दी कस्टर्ड को जो है वो थिक कर देते हैं, तो लम्प्स से बन जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि वो जो है वो टेक्सचर इतना अच्छा नहीं आया। तो देखिए टिप इसकी ये है कि फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें, जो कि मैं अभी और मज़ीद कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जाके आहिस्ता आहिस्ता डालें, एक साथ नहीं डालना है, वो फिर इसीलिए लम्प्स बनते हैं। कुछ चीज़ें आपने, ये जो होती है ना टिप, ये हम फॉलो नहीं करते, बस इसकी वजह से हमारा काम ख़राब हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता थिक होगा, मतलब सारा डालने के बाद ऐसा नहीं कि फ़ौरन से थिक हो जाएगा, मतलब इसके बाद आप इसे स्टर करते रहेंगे। ये नहीं कीजिएगा कि थिक नहीं हुआ तो अभी हम और डाल देते हैं, नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। फिर स्टर करते रहना है और वेट करना है, वो खुद अच्छी कंसिस्टेंसी पर आ जाएगा। और आप देखिएगा स्मूथ कितना टेक्सचर होगा। इस मोमेंट पर ये मैंने वंस वॉश कर लिए थे, क्योंकि देखिए बाहर से आते हैं थोड़ा सा मिट्टी वगैरह होती है, तो मैंने इसे वॉश कर लिया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी, कोई जल्दी पक जाते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। बस इसके बाद आपने इसको 1 मिनट या अराउंड 2 मिनट, लेकिन फ्लेम को स्लो रखिएगा, तो ये भी पक जाएंगे इसमें। अच्छा जी, आपने देखा कि मैंने कस्टर्ड डालते के साथ ही सेवइयाँ डाल दी थी और फिर मैंने इसे 3 मिनट्स तक स्टर किया। अब आप देखें कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। 3 मिनट्स तक मैंने इसे स्टर किया था। अब ये इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी पे आ चुका है। अब मैं इस यहाँ पे स्टोव बंद करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या डालना है। स्टोव बंद करने के बाद मैं सबसे पहले अपना पैकेट क्रीम का डालूँगी, जो कि पूरा पैकेट डालना है। एक साथ डाल दीजिएगा। और आप ये कहेंगे मीठा तो डाला ही नहीं, तो देखिए रूह अफ़ज़ा मीठा होता है, इसलिए मैंने मीठा कुछ नहीं डाला। और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप रूह अफ़ज़ा कम ज़्यादा करेंगे, अगर कम करेंगे तो शुगर ऐड कर दीजिएगा, और अगर कि आप रूह अफ़ज़ा ज़्यादा करेंगे तो जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है वही आप डालिएगा। साथ में मैं रूह अफ़ज़ा भी डाल देती हूँ। अब आप कलर चेक करें कि कैसा कलर होने वाला है। जैसी आप बाहर से लब्बे शीरी खाते हैं ना, ये वैसा कलर होगा। और इतनी अच्छी खुशबू आएगी इसमें रूह अफ़ज़ा की कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मेरी इनोवेशन होती है। अच्छा, अब मैंने, आप देखें कितना अच्छा कलर हो गया। स्टोव मेरा बंद है, ठीक है। अब मैं इसमें काजू डाल दूँगी और मैं इसे जो है वो एक बॉल में डाल के पूरा अच्छी तरीके से ठंडा करूँगी रूम टेम्परेचर पर, फ्रिज में नहीं रखूँगी। जब ये अच्छी तरीके से रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा, फिर मैं आपको इसमें फ्रूट्स और जेली डाल के बताऊँगी। चले जी, ये मैंने लब्बे शीरी को जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है, फ्रिज में नहीं। ये भी एक टिप है, सही।
पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए, अब मैं इसके अंदर ये अपने फ्रूट कैन और जो मैंने 3 बनानास डाले थे ये मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप इस वक्त भी देखिए कितना अच्छी आपको कहीं से लम्स नहीं नज़र आएंगे, इसमें कहीं से आपको लम्स नहीं नज़र आएंगे, मतलब एक क्रीमी टेक्सचर दिखेगा। बस इसे हम अच्छे से मिक्स करके और इसके ऊपर मैंने जेली कोई भी कंपनी की आप लेके आप इसके ऊपर जेली डाल दें। तो मैं आपको फ़ाइनल लुक जेली के साथ ही दिखा देती हूँ या जेली डाल के भी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, मैंने सारे फ्रूट्स अच्छे से मिक्स कर दिया था और एजेस क्लीन करने के बाद मैंने जेली ग्रीन फ्लेवर लिया था मैंने, आप कोई सा भी फ्लेवर ले लें और इसे अब फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दें। और जब आप इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा करके खाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।